अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। डिफरेंशियल्स की हेल्प लेते हुए आपने dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy को फाइंड आउट करना है। हमारी फर्स्ट अटैम्प्ट हम इस तरह वर्किंग करेंगे कि dy बाई dx को फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशियल्स पहले फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेके हम dx बाई dy को अनाउंस कर देंगे। ठीक है, दोनों आंसर्स हमारे बन जाएंगे इस प्रोसीजर से। डिफरेंशियल मीन जो भी आपके पास राइट या लेफ्ट टर्म्स हैं इनको ब्रैकेट के इनसाइड करें और इनके स्टार्ट में डी लिखें। इट मीन्स आप डिफरेंशियल ले रहे हैं। सारे रूल्स डिफरेंशिएशन के हैं, बस ये काम करना है कि आप अगर y का के ऊपर डिफरेंशियल यूज़ कर रहे हैं तो एंड पे आपने dy लिखना है। अगर x का डिफरेंशियल यूज़ कर रहे हैं या उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने एंड पे dx लिखना है। दैट्स इट, और कोई मसला नहीं है। सारे डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं। ये d को सेपरेटली हर टर्म के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। डी ऑफ एक्स पावर 4 प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर, और राइट साइड पे तो प्रोडक्ट टर्म है, इसके ऊपर यू इंटू वी का फॉर्मूला जो कि आपको याद होगा। पहले वी टर्म का डिफरेंशियल और फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और फिर फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल और सेकेंड टर्म एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे मेरा ख्याल है लिखा यही जा रहा है कि प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल, प्रोडक्ट रूल है, ये डिफरेंशियल का यूज़ किया गया। ठीक है, दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएशन। अच्छा, पावर रूल, एज यू नो पावर रूल जो डिफरेंशिएशन का वही इस्तेमाल किया गया। एंड पे सिर्फ dx कर दिया, y की टर्म को डील किया, पावर रूल लगा और एंड पे dy लिख दिया। सारा काम बिल्कुल वैसे का वैसा हो रहा है। अगर x की टर्म के ऊपर काम कर रहे हो तो एंड पे dx लिखना है, लास्ट में लाजमी लिखना है। y का काम कर रहे हैं तो एंड पे dy लाजमी लिखना है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कोशेंट है, प्रोडक्ट है, पावर रूल है, वट एवर इट इज़। अच्छा, dx की टर्म्स को सेपरेट करने लगे हैं। एक साइड पे dx की टर्म्स को हम ले जाते हैं और दूसरी साइड पे हम dy की टर्म्स को मूव कर लेते हैं। इस तरह हम कॉमन निकाल सकते हैं। dx dy, ये dx की दोनों टर्म्स थी, dx की राइट वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे मूव करने लगे हैं, dy की लेफ्ट टर्म को राइट साइड पे, और कॉमन निकाल लेंगे इनको हम। dx को दोनों टर्म में से अगले स्टेप में जाके कॉमन लेंगे, dy को अगले स्टेप में जाके दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जस्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन dy बाई dx। अकॉर्डिंगली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये देखिए कॉमन हो गया। इसके बाद हमने इसको एक स्टैंडर्ड माना कि इसके आगे हम चलेंगे, हालांकि ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि पहले आप dy बाई dx ऑब्टेन करें और फिर उसके बाद आप उसका रेसिप्रोकल लेके dx बाई dy को ऑब्टेन कर लें। ठीक है, अब कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 फॉर dy बाई dx। हमने जैसे एक स्टेटमेंट डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। हमने क्या किया, dx को राइट साइड पे मूव किया, इट विल गिव यू dy बाई dx, और जो राइट साइड पे टर्म है फैक्टर है उसको हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया। इससे हमारे पास आ गया 4x पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2x5 माइनस 2y। कॉमन निकल रहा है, निकाल दिया, ना भी निकालें कॉमन तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कैंसिलेशन तो हो नहीं रही है। ठीक है, लेकिन ये है कि एक रूल है मैथ्स के अंदर, जितना ज़्यादा कंपैक्ट कर सकते हैं अपने आंसर को, फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा कंपैक्ट करना चाहिए। और पीछे आंसर भी आपको आंसर बुक के अंदर ऐसे ही मिलता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लें, इट विल गिव यू द आंसर ऑफ dx बाई dy। ठीक है, और ये सारा प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है डिफरेंशियल्स का इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये दो बॉक्स बनाया, सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ये आपके आंसर्स हैं।